कृष्ण मंदिर के तांडुल जगह पे प्रसन्न हो रहा है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। आत्मसम्मेलन सम्मेलन बोले तो सब लोग मिलके एक दिल से काम करने को आत्मसम्मेलन बोलते। यहाँ पे सभी लोग हैं, जो सभी लोग बाहर है वो सब लोग मिलके एलआरडी के डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। एक ऐसा एक प्रतिज्ञा लेके आज अपन आगे जाएंगे। इसलिए 7 बजे सम्मेलन के इस कार्यक्रम पे आए सो ऑनरेबल गेस्ट हमारे एमएलसी कविता का, उसी के साथ साथ एमएलए सुरेंद्र साहब, जेडपीटीसी मनोहर रेड्डी साहब। इसके पहले बोले जैसा 2014 के पहले का तेलंगाना और 2014 के बाद का तेलंगाना अपन कंपेयर करना चाहिए। कभी भी पॉलिटिकल पार्टी एक मैनिफेस्टो लेके आके काम करते हैं, वो मैनिफेस्टो को लेके आधे काम भी पूरे नहीं करते। मगर टीआरएस गवर्नमेंट और हमारे केसीआर साहब का गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जो एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए काम करने वाला गवर्नमेंट है। ऐसे बहुत सारे स्कीम है जो हम मैनिफेस्टो में बताए नहीं थे, फिर भी लोगों की जरूरत के हिसाब से लोगों को देने का काम सीएम साहब ने किया। इसलिए सीएम साहब को मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि किसानों के लिए काम करने वाला सरकार है, किसानों के लिए आगे आने वाला सरकार है। भारत देश में, भारत कृषि प्रधान देश है। किसान खुशहाल रहे तो भारत देश खुश रहता, तेलंगाना खुश रहता। बंगारू तेलंगाना मतलब तेलंगाना में का हर एक आदमी खुश रहेगा तो उसको बंगारू तेलंगाना माना जाता है। इसलिए हर एक आदमी के खुशी के लिए जो जो काम करना चाहिए वो सब काम, एक तरफ से वेलफेयर स्कीम, दूसरी तरफ से डेवलपमेंट के काम करके काम करने का काम किए सो है। इसके पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पर वो लोगों ने 60-65 साल के कार्यकाल में कुछ काम तो नहीं किए। कांग्रेस की तो बोलने की बात ही नहीं। कांग्रेस में तो सरपंच से लेके प्राइम मिनिस्टर तक उनके ही लोग थे, जब भी वो लोग कुछ नहीं कर सके। अभी तो करने का सवाल ही नहीं आता। आपके पास कोई एमएलए कैंडिडेट बोल के आते जाते जा रहे, उन्हें करने का कुछ भी नहीं। उनका गवर्नमेंट दिल्ली में नहीं रहता, ना गली में नहीं रहता, इसलिए उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी की बात है तो मैं अपने बाजू में महाराष्ट्र एक तरफ कर्नाटक है, दोनों स्टेट के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग वही तेलंगाना में आके शामिल होकर तेलंगाना का डेवलपमेंट देख के, तेलंगाना का काम देख के अपने स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब वो लोगों का डेवलपमेंट कितना कमजोर है और कितना फालतू टाइप का है, अंदाजा लगा सकते हैं। डेफिनेटली पिछले 7-8 साल में हर सेक्टर में हमने काम करने का काम किया, खास करके किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बिजली देने का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का, उसी के साथ साथ हमारे महिलाओं के लिए केसीआर किट देने का, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक देने का, हर दलितों के लिए दलित बंधु देने का, हॉस्पिटल के बारे में, एजुकेशन के बारे में हर तरह का डेवलपमेंट किए है। हम लास्ट टाइम आपका और हम जब पार्लियामेंट में थे, मैक्सिमम हम तेलंगाना के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स लेकर आके रोड्स का हो, अलग अलग काम करने का भी काम किए है। पिछले 5 साल का कार्यकाल हमारे कविता का पार्लियामेंट में सबसे सराहनीय था। सब लोग तारीफ करते थे। हमारे कविता का बात करें तो एक पिन ऑफ साइलेंस पार्लियामेंट रहता था, उस तरीके का उनका स्पीच और वैल्यूबल स्पीच रहता था। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करते थे, इसलिए उनका हमेशा तारीफ की जाती है। इस तरीके का अपना काम है। आने वाले दिनों में भी अपन इससे भी अच्छा काम करेंगे, ऐसा बताना चाहता हूँ और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।